अगर सिंड्रेला से हमारा शादी हो गया तो हमारा जिंदगी बहुत खराब हो जाएगा। तेरे मेरे प्यार की कहानी सुनाऊं मैं, जालिम सिंड्रेला किसने रखा है? सुनी नहीं है तो आओ हम पे दिखाऊं मैं 3 तक गिनूंगी और फिर रेस स्टार्ट होगी। एवरीबॉडी रेडी? अबे सिंड्रेला को कौन रोकेगा? ये सिंड्रेला है, सिंड्रेला। माय डियर सिंड्रेला यकुम रमजान और मुबारक से रोजाना शब 7 बजे। तुम्हें वो हर चीज दे सकता हूँ जो तुम चाहती हो, चाहे वो डायमंड्स हो या पैसे या पूरा वर्ल्ड टूर ही क्यों ना हो। गजब खुदा का, शौहर को कमरे से निकाल के कैसे सुकून से सो रही है ये। ऐसी बातों पे तो शौहर बीवियों को खड़े खड़े फारिग कर देते हैं। और तुम? मम्मी प्लीज, तो मेरी पहली नींद नहीं पूरी हुई हुई, ऊपर से आप मुझे इस तरह की बातें सुना रहे हैं सुबह सुबह। प्लीज छोड़ दें। बेटा मैं ये सब कुछ तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। अच्छा सच सच बताओ, क्या अपने रिश्तेदारों में किसी भी भाभी या बहन को तुमने देखा है कि वो अपने शौहर के साथ ये सुलूक करती हो जो ये तुम्हारे साथ करती है? बीवियां तो शौहरों की खिदमत करते हुए थकती नहीं है, और ये तुमसे सीधे मुंह बात तक नहीं करती। याद रखना बेटा, इज्जत करवानी पड़ती है। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या तरीका है? कोई अपने शोहर के साथ ऐसा करता है? मैं ऐसी थी, ऐसी हूँ और ऐसी ही रहूंगी। अगर ज्यादा मसला तो तलाक दे दो। तलाक दे? वो भी इतनी सी बात है? लो जी, बीवी ने कमरे से निकाल दिया तो तुमने पूरी रात गेस्ट रूम में करवटें बदलते हुए गुजार दी, और ये अपनी गलती मानने के बजाय कह रही है कि मुझे तलाक दे दो। और तुम इसको कह रही हो कि ये सिर्फ छोटी सी बात है। क्या दिमाग बिल्कुल ही खराब हो गया है तुम्हारा? सुन रहे हैं आप? भाई मेरी अम्मी तो कहती हैं कि अगर कोई बड़ा कुछ बोल रहा हो तो खामोश हो जाते हैं। एक चुप 100 सुख। देख रहे हैं आप? आपको देखकर ये फरिश्ता बन रही है, वरना तो इसकी इतनी लंबी जुबान है कि हिफ्जुल अमान। जाओ तुम दोनों कमरे में। आपको पानी ला दूं? जहर ला दो। चलो बेटा आप जाओ। देखो सारा बात तो सुनो मेरी। हद होती है बदतमीजी की। जब तुम्हारा दिल चाहता है 2 कौड़ी की मेरी इज्जत कर देते हो। मैं अम्मी की तरफ जा रही हूँ कुछ दिन रहने, और खबरदार जो तुमने सुबह शाम आके चक्कर काटे और मुझे अम्मी के सामने इमोशनल ब्लैकमेल किया। इतनी सी बात पे घर थोड़ी कोई छोड़ता है। मैं जहनी सुकून के लिए अम्मी की तरफ जा रही हूँ, इतना भी क्या मेरा हक नहीं है? तो अम्मी भी तो नीचे ही रहती है ना, एक ही घर है, क्या फर्क पड़ता है? और देखो मैं जानता हूँ तुम नाराज हो, और मैं अम्मी की तरफ से तुम्हें सॉरी बोल रहा हूँ ना, बट तुम जाओ तो मत। काश तुमने उस वक्त अपनी माँ के सामने अपना मुंह खोल लिया होता, फिर तुम्हें इस तरह मेरे मिन्नतें तरले ना करने पड़ते। मेरा तो नसीब ही खराब है जो मेरी तुम्हारे से शादी हुई है। काश काश मैं तुमसे शादी ना करती और कुंवारी मर जाती। क्या हो गया तुम्हें? अच्छा देखो मेरी बात सुनो, मैं कंपनी की पेमेंट कर दूंगा ना, अम्मी को भी नहीं बताऊंगा, और अगर अम्मी को पता भी चल गया ना तो वो तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगी, नहीं बुरा मानेंगी, प्रॉमिस। बस तुम प्लीज रुक जाओ। I need a break from you.
शिवार बात तो सुनो। अरे शिवार बात तो सुनो, क्या हो गया है, कहाँ जा रही हो? बेटा ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, 6 महीने में एक दफा तो इसने तमाशा लगाना ही होता है। अब तुम इसके आगे पीछे घूमते फिरते रहोगे, मिन्नतें तरले करोगे, हाथ पैर जोड़ोगे, और ये तुम्हें जूते की नोक पे रखेगी हमेशा की तरह। नानू 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 नानू। ओ मैं सदके, मेरा शहजादा, मेरा बेटा, कैसे हो? जाओ रोहान अंदर जाके खेलो। हाँ नानू आपके लिए बड़ी वाली फुटबॉल लेकर आई है, रूम में जाओ जाकर खेलो। थैंक यू नानू। यू वेलकम। कैसी हैं अम्मी आप? मेरा क्या हाल पूछती हो, जानती तो मैं किस हाल में हूँ। कहाँ है दुर्रे शिवार? सो रही है अपने कमरे में मजे से, लाइटें बंद करके एसी चला के। ये तो उसकी पुरानी आदत है अम्मी, दूसरों की नींदें खाक में मिलाकर खुद मजे से जाके सो जाती है। वो पता नहीं कैसे कर लेती है, लेकिन हमें तो आदी हो जाना चाहिए। ये लड़की तो ना चैन से मुझे जीने दे रही है और ना शायद मरने देगी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। चचा और नबील को भी आसरा दे देकर मैं तो थक चुकी हूँ। अब तुम यहाँ से तब तक नहीं जाओगी जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता। आपको क्या लगता है मेरे यहाँ रहने से मसले हल हो जाएंगे? दुर्रे शिवार को ये लगता है कि सारे मसलों की वजह मैं ही हूँ। तो मैं क्या करूं, किससे कहूं, किसके पास जाऊं? तुम ही तो। अम्मी इधर बैठे, आपका रोता हुआ चेहरा देखती हूँ ना, आप यकीन करें मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। चाय बना के लाऊं आपके लिए अपने हाथों से? अभी तो आई हो, कोई नहीं, बना के लाती हूँ। चचा जान, आपने हमेशा उन्हें बच्चों की तरह ही ट्रीट किया है। अब वक्त आ गया है कि उन्हें बताना पड़ेगा कि बचपना खत्म हो गया है। आप समझाइए उन दोनों को। देखो दुर्फिशा, बात दरअसल ये है कि हमें हमेशा। अस्सलाम वालेकुम चची जान। वालेकुम सलाम। दुर्फिशा, हमने तुम्हारे और भाभी के मुंह पीछे ना इस रिश्ते के लिए हाँ की थी, क्योंकि तुम्हारे चचा ने सीना ठोक के कहा था कि जैसे दुर्फिशा और भाभी हैं, ऐसे ही दुर्रे शहवार भी तमीज और तहजीब वाली निकलेगी। वो कहते हैं ना, किसी की बुराई भलाई शुरू में ही आसार से दरियाफ्त कर ली जाती है। मुझ बदनसीब ने फिर भी यकीन कर लिया। मान लिया मैं एक बुरी सास हूं, मुझे मरता छोड़ के वो दोस्तों के साथ घूमने चली गई, लेकिन शौहर को भी कमरे से निकाल दिया। क्या तुम ऐसा करोगी? चची जान, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ उसकी इस हरकत पर। जिसे शर्मिंदा होना चाहिए उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम और भाभी क्यों शर्मिंदा हो रही हो? सुने जी, मुझे ये बेल मुंडेर चढ़ती नजर नहीं आ रही। मेरा ख्याल है ये वक्त इन बातों के लिए मुनासिब नहीं, फिर बात करेंगे इसमें। सब ठीक हो जाएगा, रिलैक्स रहो। मैं समझाऊंगी उसको, ये मुनासिब नहीं है।
ना ही तुझसे साया, दिल तेरे नसीब में लिखी थी बेवफाइयाँ, हाय रे बेवफाइयाँ, आधी बेवफाइयाँ, हाय रे बेवफाइयाँ, आधी बेवफाइयाँ। यारा तेरे इश्क के दिलनशी है सिलसिले, मंजिलों से भी हंसी लग रही है रास्ते। जोश नहीं, होश से काम लेना। आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। लो भाई, अम्मी ने तुमसे भी शिकायत लगा दी और तुम अक़वाम मुत्तहिदा बनकर मसालियत करवाने आ गई। जी नहीं, ना तो मैं अक़वाम मुत्तहिदा हूँ और ना ही मसालियत करवाने आई हूँ। मैं तो अपनी बहन से मिलने आई हूँ। क्यों नहीं आ सकती? कहती हो तो मान लेती हूँ, वैसे यकीन तो नहीं आ रहा मुझे। वैसे तुम क्यों हर वक्त मुझसे लड़ाई के मूड में रहती हो? हे, मेरा दिल चाह रहा था कि मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूं, इसीलिए आ गई। क्यों नहीं आ सकती मैं? रोहान को भी लेकर आई हूँ। रुकने आई हो? हाँ, 1-2 दिन के लिए। वो अरसल के ऑफिस में एनुअल डिनर है ना, तो सोचा कि रोहान को यहीं छोड़ जाती हूँ तुम्हारे पास। अगर मुझसे जिम्मेदारी उठाई जाती तो फिर मैं रोहान को तुम्हें क्यों? अच्छा चलो तुम जाओ, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। और प्लीज़ पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दो, अम्मी ने फिर से भी दाल चावल बनाए हैं। है अधूरी जिंदगी, दिल बहुत उदास है, एक उम्मीद की किरण टूटे दिल की आस है, ज़ख्म और भी लगा दिल को और दर्द दे, रास आ गई हमें रास्तों की खाया, हाय रे बेवफाइयाँ, आधी बेवफाइयाँ, हाय रे। नहीं नहीं, मैं समझ सकता हूँ आपकी मजबूरियों का, मुझे एहसास है। नहीं नहीं इमरान साहब, आप बिल्कुल फिक्र न करें, मैं इंशाल्लाह सुबह पहुँच जाऊँगा और ड्राइवर से कहें कि वो टाइम पे आ जाए। ओके, फिर बात करते हैं। फोन नहीं उठा रही क्या? कई बार कर चुका, नहीं उठाया। पता था मुझे कि तुमसे नहीं होगा। अब खबरदार जो तुम नीचे गए तो। रम्मी, वो मेरी बीवी है। यही तो मैं समझा रही हूँ बेटा कि वो बीवी है तुम्हारी और तुम उसके शौहर हो, गुलाम या मुलाजिम नहीं। वैसे तुम्हारी माँ ठीक कह रही है, हमारी खामोशी और हमारी नरमी से उसने नाजायज फायदा उठाया है। अब तुम्हें थोड़ी सख्ती करनी पड़ेगी। कोई जरूरत नहीं उसको बार बार कॉल करने की या नीचे जाने की। अगर अबू, वो तो पहले ही मुझसे नाराज है। अगर कोई नाहक बात करके भी नाराज हो तो उसे भी उसकी गलती का एहसास नहीं दिलाओगे? बेटा, प्यार मोहब्बत के बगैर जिंदगी गुजर जाती है, लेकिन इज्जत के बगैर नहीं। और उस लड़की ने कभी तुम्हें इज्जत नहीं दी। वैसे तो मुझे दूर दूर तक औलाद पैदा होने के आसार नजर नहीं आते, लेकिन अगर हो भी गई तो क्या औलाद के सामने भी ऐसे ही जलील होते रहोगे? कभी नोट किया है कि मैंने तुम्हारे बाप के साथ कभी ऐसे बात की है? वो दुरे फिशा कैसे अरसल अरसल करती उसके आगे पीछे घूमती फिरती है। तुम तो पता नहीं किस मट्टी के बने हुए हो कि तुम पे कोई असर ही नहीं होता।
हाय हीरो, हाउ आर यू? फाइन। इतना शोर, सुबह सुमानी को उठा दिया। आपका घर तो ऊपर है। छोटा सा है, फिर भी गज भर की जुबान। खैर तुम्हारी मामा कहाँ है? उन्होंने मेरे लिए पिज्जा ऑर्डर करना था, किया? मैं मामा से पूछता हूँ। गुड बॉय। एक बच्चे को भी पता है कि उसकी जगह कहाँ है, बस तुम ही बेखबर हो। पहले मैं औलाद ना होने के ताने सुनूं, उसके बाद मैं बदतमीज होने के ताने सुनूं। क्या करूं मैं? मर जाऊं, जहर खा लूं, छत से कूद जाऊं मैं? एक ही दफा बता दे। अगर मैं इतनी ही भारी पड़ रही हूँ तो बता दे, कहीं और चली जाती हूँ। अच्छा, तो तुम्हें रखेगा कौन? खूबसूरत हूँ, हसीन हूँ, वो तो मैं जल्दबाजी में मारेगी, वरना नबील जैसों पर मैं थूकूं भी ना। खैर क्या याद करेंगी, थूक ही देती हूँ। थू। हरूर का सर ना हमेशा नीचा होता है। सिर्फ मजबूर का सर नीचा होता है। बैठे बैठा। आपने बहुत उजलत में बुलाया, सब ठीक है ना? आप कागजी कार्रवाई शुरू करें, बहुत जल्द आपको गुड न्यूज़ दूंगा। जहाँ तक मेरी इतलात हैं, आपने दोबारा शादी तो नहीं की, फिर औलाद कहाँ से? आप बेफिक्र रहें, जो सबूत आप मानेंगे आपको मिल जाएगा। इनफैक्ट आपकी लॉ फर्म DNA खुद भी करवा सकती है। वो हम ज़रूर करवाएंगे। सो बिस्मिल्लाह, थैंक यू फॉर कमिंग। वो आपको बाहर ले जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। टूरिफिशा रेडी हो तुम? माशाल्लाह, माय गॉड, यू लुक ब्यूटीफुल। अरसल, रोहान के सामने तो ख्याल रखें, सारा दिन रिपीट करेगा। ठीक है तो कहा है मैंने, तुम्हारा बेटा भी सच बोलेगा ना, और ये सच तुम्हारी तारीफ के लिए होगा। तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा क्या? मैंने भी साथ जाने। अरे हाँ, मेरा बेटा क्यों नहीं जा रहा भाई? आई मिस यू सो मच मेरी जान। I miss you too। रोहान, बस थोड़ी देर की बात है, आप तब तक नानो से खाना खाएं, कहानी सुने, हम वापस आ जाएंगे। मुझे आइसक्रीम चाहिए। ओए लानी है, मैं ढेर सारी आइसक्रीम लेकर आऊंगा अपने बेटे के लिए। दरवाजे में से रख दो, छूट ना। आप ना इसकी आदतें बिगाड़ रहे हैं। अरे तू आदत नहीं बिगड़ी मेरे बेटे की, इतना क्यों अच्छा बेटा मेरा। चले लेट्स गो। हैं तो पॉलो तो मेरा बेटा है। मैं बहुत अच्छा किया उस आदमी को उसकी औकात दिखाकर। भला थोड़े से फैसलों के लिए कोई अपनी बीवी को इतनी बातें सुनाता है। की जगह मैं होता ना तो क्या थोड़ी सी बातें सुनाने के बजाय धक्के दे के घर से निकाल देते हैं ना। शबा प्लीज मुझे मजीद शर्मिंदा मत करो। मानता हूँ बहुत बड़ी गलती हुई है मुझसे, और मैं हर तरह से अजाला करने को तैयार हूँ। उसे एक मौका दो। पता है, मुझ जैसे लोगों के ना दिल में भी दिमाग होता है, और वो दिमाग मुझे बार बार तो बेतबार करने से रोक रहा है, पता नहीं क्यों। तो फिर बता, ऐसा क्या कर सकता हूँ कि तुम्हें मेरी नीयत पर भरोसा हो जाए? पता नहीं, हाँ इतना जरूर पता है कि तुम मेरी जिंदगी में आने वाले पहले मर्द।
और इस बात से तो तुम भी वाकिफ हो। तो फिर मुझे बताओ कि मैं अपने इतने प्यार की इज्जत करने वाला शौहर को तुम्हारे लिए क्यों छोड़ूं? सहर मुझे बस एक मौका दो, जस्ट वन। मैं मायूस नहीं करूंगा और मैं वो पुराना वाला असद नहीं रहा। ज़माने के ठोकरों ने बहुत बदल दिया है मुझे, बहुत कुछ सिखा दिया है। अगर खाना खा रही है तो चले। चल। मेरा फोन कहाँ है? बैग में नहीं? नहीं गाड़ी में तो नहीं है तुम्हारी? नहीं, मैंने अभी इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई है, गाड़ी में कैसे होगा? शायद मैं ऊपर भूला। ये रुको मैं देख के आती हूँ। एक मिनट, ऐसे जाना मुनासिब नहीं है, मैं कॉल करता हूँ आपको। नहीं, मैं ले आती हूँ ना, सब्र करो। मना किया है मैंने। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। असद खान बोल रहा हूँ, हम डिनर के लिए आए थे अभी। आई थिंक मेरी फ्रेंड ने अपना फ़ोन भूल दिया। जी सर, हमारे पास ही है। 2 मिनट में वेटर आपके पास लेके आ रहा है। गुड गुड, थैंक यू सो मच। हो गया। थैंक गॉड। हुजूर में परेशान हो रही थी। पता है इतना महंगा फोन है कि नबील को पता चलता ना बूटियां कर देता मेरी। तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई हाथ लगाए और उसे मैं छोड़ दूं? आओ गाड़ी में चले। नहीं, लेकिन उससे पता कैसे चलेगा कि हमारी गाड़ी कौन सी? अरे क्योंकि वो तुम्हें देखकर अंदाजा लगा लेगा। इतनी खूबसूरत लड़की ऐसी शानदार गाड़ी में आ सकती है। आओ। हाँ जी, क्या मिला? कुछ भी नहीं, तो फोन खंगाल लिया, एक बच्चे की तस्वीरें मिली, उसके अलावा कुछ भी नहीं। वो भी उसका भांजा है। ना कोई व्हाट्सएप, ना कोई SMS, ना कोई ऐसी चीज जिसकी बुनियाद पर उसे शक किया जाए। हाँ, उसका एक भांजा है, लेकिन इस बच्चे की मुझे तलाश है। उससे कोई साल भर छोटा है। Anyways, I'm impressed with your performance. Keep it up. सच साहब, जितने पैसे आपने मुझे दिए हैं ना, इतने पैसों में आंखों से काजल भी चुराए। Good one, good one. वैसे एक छोटा सा सवाल है, अगर आप बुरा ना माने तो। जी? आपने कभी बताया नहीं कि ये बच्चा आपके लिए इतना अहम क्यों है? ये तुम्हारे लिए जानना जरूरी नहीं है। काम से काम रखो। वो कहते हैं ना, बेखबर जितना बेहतर उतना। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ ही बोल देता है यार। अरे बस मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि तुम इतने एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट गई किसके साथ थी? मैं तुम्हारा शोहर हूँ, ये जानना मेरा हक है, और मैं तुम पे शक नहीं कर रहा। ये शक नहीं है तो और क्या है? इतनी घटिया सोचे तुम्हारी। सीधा सीधा बोलो, तुम्हें लगता है मैं अपने किसी आशिक के साथ वहां पे गई हुई थी? तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी बीवी के ऊपर इस तरह का इल्जाम लगाते हुए? तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने तुम पे कब इल्जाम लगाया है? मैं सिर्फ जानने की कोशिश कर रहा हूँ ना, तुम गई किसके साथ थी? अच्छा खैर छोड़ो, इस मामले को ख़त्म करते हैं।
तुम चलो मेरे साथ ऊपर, और आइंदा फिक्र ना करना, मैं तुम्हारी किसी इंस्टाग्राम पोस्ट पे या फेसबुक की पोस्ट पे कभी भी कमेंट नहीं करूंगा। मेरी फॉलोइंग लिस्ट में रहोगे तब ना। और ये जो तुम्हारे अंदर ये गंदी औरतों वाली आदतें हैं ना, चुप चुप के बातें सुनना, फूफियों की तरह फसाद बर्पा करना, प्लीज छोड़ दो इनको। क्या हो गया तुम्हें? इस तरह की फजूल बातें क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ? देखो, मामले को खत्म करो, यहाँ से इसको आगे नहीं बढ़ाते। तुम चलो ऊपर और गुस्से को थूको। क्यों खत्म कर दूं मैं मसला? 2 रुपए तो मुझे खर्चे के लिए देते नहीं हो, और अगर दे भी दिए तो 100 ताने मुझे साथ सुनाते हो। पीछे रह क्या गया है? शक करना रह गया था, वो भी तुमने कर दिया। तुम्हें मैं पैसे नहीं देता? जो तुम कहती हो, जितने तुम कहती हो मैं तुम्हें पैसे देता हूँ दुरेशवार। और आहिस्ता बोलो, बाहर लोग हैं। क्यों ऐसा बोलूं? सुन लेने दो उनको भी तो पता चले मैं किस अजियत से गुजर रही हूँ। क्या अजियत होती है? तुम हर चीज को इतना एग्जैजरेट क्यों कर रही हो? नबील, नबील, क्या बात है चाची जान? तेरा क्या हुआ? नबील कहाँ है? आप बैठे तो सही, मैं पूछ रही हूँ मेरा बेटा कहाँ है? क्या हुआ चाची जान? मैं खुद ही जाके देख लेती हूँ। चाची जान, नबील तो है। रिलैक्स। नबील, आपको मैनर्स नहीं है? किसी के कमरे में आते हैं तो नॉक करके आते हैं। तुम जैसी बदतमीज और बदलिहाज लड़की मुझे तरीके सिखाएगी? पहले खुद तो बड़ों से बात करने की तमीज सीख लो। अरे अम्मी, क्या हो गया है? प्लीज आप मेरे साथ ऊपर चलें, आप इस वक्त बहुत गुस्से में, बात आगे बढ़ेगी। तुम्हें तो मैं ऊपर जाके समझाऊंगी। जब मैंने मना किया था तो क्या जरूरत थी नीचे आने की? इसलिए उकसाया ना तुम्हें। मुझे कोई शौक नहीं है आपके बेटे को यहाँ नीचे बुलाने का, उसको अपने पास रखें। और वैसे भी आप जैसी औरतों को ना अपने बेटों की शादी ही नहीं करनी चाहिए। बहू की बजाय ना घर पे मुलाजमा रख लें कि सुबह से लेकर रात तक पागलों की तरह काम करे, और बहू पूरा साल बच्चों पे बच्चे पैदा करती रहे, है ना? तुमसे तो ना काम काज होता है, ना बच्चे पैदा होते हैं, न कमी न कारा, 5 औरत। सही कहते हैं लोग। आप जैसी औरतों को ना बच्चे पैदा करके मर जाना चाहिए, वरना इसी तरह अपने बच्चों की जिंदगी में जहर घोलती रहती है। तुरेशवार, क्या कह रही हो तुम? अम्मी ये कह रही है कि मैं मर जाऊं। उस दिन भी मरने के लिए ये मुझे जानबूझ के छोड़ कर गई थी। अब तो मैं मरती मर जाऊंगी, लेकिन इस लड़की को दोबारा अपने घर में कभी नहीं आने दूंगी। चलें अम्मी, बस चलें ऊपर चलें। क्यों चले? इधर आए, फेस करें ना। यही रुको। छोड़ो मुझे। भाभी, मैं बता ही देती हूँ, आपकी बेटी ने ना हर हद पार कर दी है। अगर उसने मेरे घर में बसना है तो उसे अपना रवैया बदलना होगा। अम्मी प्लीज। चाची जान प्लीज, आप क्यों गुस्सा कर रही हैं? आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। यहाँ दिमाग खराब हो गया, जिंदगी खराब हो गई, और तुम्हें तबीयत की पड़ी हुई है। और दुरे फेशा, तुम ये चिकनी चुपटी बातें ना बिल्कुल मत करो। गजब खुदा का, छोटी बहन जख्म लगाती है और बड़ी मरहम रखने आ जाती है। चाची जान। भाभी, मैं आखिरी दफा बता रही हूँ, अपनी बेटी से कह दे कि वो इंसान बन जाए। और तुम्हें तो मैं ऊपर जाके पूछूंगी। अच्छा देख लीजिएगा, प्लीज चले तो सही। चले प्लीज। जिन लोगों ने सारी जिंदगी इज्जत दी, सर आंखों पर बिठाया, आज वही लोग रुस्वा कर रहे। जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो किसी से क्या गिला। अब क्या होगा? पता नहीं, मुझे तो अब कुछ भी ठीक होता दिखाई नहीं दे रहा। आप इधर आए। शायद रिश्तेदार माँ बन जाए तो हालात कुछ और हो जाए। मैं और रसल भी तो रोहान के बाद कितने करीब आ चुके हैं।
भूख लग रही है? लाओ मैं गरम कर दो। अम्मी सो गई? हाँ, बहुत मुश्किल से सोई हैं। ब्लड प्रेशर बहुत हाई था उनका। नींद की गोलियां दी हैं, तभी जाके सुकून से नींद आई है उनको। काफी है? तुम्हारे और नबील के दरमियान कोई और है? नहीं। तुम कहती हो तो मान लेती हूँ। Where's my ball? क्या बदतमीजी है ये? नजर नहीं आ रहा मैं सो रही हूँ। Sorry, I was looking for my ball. आइंदा ना हो ऐसे। जाओ बाहर। जाओ मेरे कमरे में जाकर खेलो, उधर दूसरी बॉल है। क्या बदतमीजी है? क्यों उस बच्चे पर चीख रही हो? अभी भी मुझसे ये पूछ रही हैं। नींद खराब कर दी मेरी। शर्म करो, दोपहर के 2 बज रहे हैं। और देखो, रूहान से तुम्हारा अपना भी कोई रिश्ता है, उससे मोहब्बत से बात किया करो। मुझे उससे कोई मोहब्बत नहीं है। इनफैक्ट जब से वो मेरी जिंदगी में आया है ना, अज़ाब हो गई है। जो तबाही और बर्बादी आई थी ना, वो तुम्हारे अपने करतूतों की वजह से आई थी। इस मासूम को क्यों दोष देती हो? और जो तबाही और बर्बादी आने वाली है ना, उसके बारे में ध्यान करो, समझी तुम? और जरा छोटों और बड़ों से बात करने की तमीज सीखो। बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। करतूत तुम्हारे अपने नहीं ठीक और बकवास दूसरों पे करनी। लगता है अभी तक आपके दिमाग से भतीजे की मोहब्बत का बुखार नहीं उतरा। अब तो आपने खुद अपनी आंखों से देख लिया। अपने दिल पर हाथ रखकर बताएं, क्या ये लड़की हमारे नबील के काबिल है या हमारे घर की बहू बनने के काबिल है? ये उसके यहाँ आने से पहले तुम उसकी दुश्मन हो गई थी। ना वो कम है ना तुम कम हो। शादी के बाद फिर तुमने औलाद का रोना डाल दिया। मुझे पूरा यकीन है कि वो ये सब कुछ अपने लिए नहीं, सिर्फ तुम्हें चिढ़ाने के लिए करती थी। चले, मान लिया कि मैं बुरी हूं, वो इसलिए बुरी है। नबील के साथ उसका सलूक ऐसे क्यों है? क्या आपने कभी देखा कि उसने उठ के नाश्ता बना के दिया हो अपने शौहर को? कभी उसका कोई काम अपने हाथ से किया हो? मैं आपसे कह रही हूँ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। औलाद भी नहीं हुई है, इलादगी करवाने में ही सबकी बेहतरी है। हम नबील के लिए कोई और अच्छी और सलीके वाली लड़की ढूंढ लेंगे। नबील को शाम को घर आने दो, मैं बात करूंगा उससे। और बहुएं ससुराल में ये अच्छी लगती हैं। लेकिन मामा मामा अनी ने मुझे डांटे। जरूर आपने ही कोई शरारत की होगी, है ना? नहीं भाई, मेरा बेटा तो बिल्कुल भी शरारत नहीं करता। जाओ बेटा अंदर जाकर खेलो, मामा बाहर से आएंगे ना, थक गई होंगी।
क्या बात है, परेशान लग रही हैं आप? कुछ हुआ है? सोचा था कि इसकी शादी के बाद इसकी जिम्मेदारियों से आज़ाद हो जाऊंगी, लेकिन मैं तो मजीद मुश्किलात में पड़ गई। अम्मी बताएं तो क्या हुआ है? रूहान दूरे शवार के कमरे में बॉल ढूंढने के लिए चला गया। उसने बहुत डांटा। मैंने कहा तुम इतनी संदिल कैसे हो सकती हो कि अपनी ही औलाद को। रोहान सिर्फ मेरी औलाद है, दुरे फिशा की औलाद है। किसी भी मिसाल या हवाले में आज के बाद आप ये बात नहीं करेंगे अम्मी। मेरा ये मतलब नहीं था। जो भी मतलब था आपका। कॉल आई थी नबील की, कह रहा था मना लेगा दुरे शेवार को। अब आप परेशान ना हो। नबील बहुत अच्छा बच्चा है, अल्लाह उसे जज़ा दे और इससे अकल। रोहान को देख लो मैं।